कथा में आपने सुना था कैसे स्वयं यमराज ने श्री कृष्ण के भक्त को मृत्यु से मुक्त कर दिया था। लेकिन ये कहानी यही समाप्त नहीं होती। यमलोक से विदा लेने से पहले श्री कृष्ण यमराज की आंखों में देखकर कहते हैं, याद रखना, जो मेरे भक्त के साथ अन्याय करेगा उसके कर्मों का हिसाब मैं स्वयं लिखूंगा। यमराज कुछ नहीं कहते, लेकिन उस क्षण पूरा यमलोक कांप उठता है। कुछ समय बाद पृथ्वी पर एक राजा का जन्म होता है। ऊपर से वो बहुत धर्मी दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वो बेहद क्रूर होता है। दिन में मंदिरों में दान करता है, लोगों के सामने धर्म की बातें करता है, लेकिन रात में निर्दोष लोगों पर अत्याचार करता है, गरीबों का शोषण करता है और अपने पाप छिपाता है। समय बीतता है और एक दिन उस राजा की मृत्यु हो जाती है। यमदूत उसे सम्मान के साथ यमलोक ले आते हैं, लेकिन जैसे ही यमराज उसका कर्म ग्रंथ खोलते हैं, हर पाप के आगे एक ही शब्द लिखा होता है, कृष्ण का भक्त। यमराज घबरा जाते हैं। उसी क्षण आकाश में शंखनाद गूंज उठता है और श्री कृष्ण यमलोक में प्रकट होते हैं। इस बार उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति का दिखावा करके पाप करना सबसे बड़ा अधर्म है। राजा डर के मारे चिल्ला उठता है, मैं तो आपका नाम लेता था। श्री कृष्ण शांत स्वर में उत्तर देते हैं, केवल नाम लेना भक्ति नहीं होता। भक्ति होती है न्याय और करुणा। यमराज सिर झुकाकर कहते हैं, आदेश दीजिए माधव। श्री कृष्ण केवल इतना कहते हैं, इस आत्मा को उसी अंधकार में भेज दो जहां से इसका मन कभी बाहर नहीं आया। उस राजा को घोर नरक में भेज दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है, श्री कृष्ण सिर्फ रक्षा ही नहीं करते, वे ढोंग को भी पहचानते हैं। अगर भक्ति सच्ची हो तो मृत्यु भी हार जाती है, लेकिन अगर भक्ति झूठी हो तो भगवान स्वयं दंड देते हैं। जय श्री कृष्ण। श्याम के अधरों पर राधा नाम, श्वास श्वास में प्रेम लिखा।